महुआ जी, हेमंत सोरेन ने बड़ा जोशीला भाषण दिया था विधानसभा में और उन्होंने कहा कि ये एक वक्त ऐसा देश को देखना पड़ रहा है कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया केंद्र की एजेंसी ने और वो दिन दूर नहीं है कि देश की संसद से भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा। उसी संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसको जो कहना है कहे, जो आरोप लगाना है लगाए, भ्रष्टाचार किया है तो जेल में तो जाना पड़ेगा। वो डिफेंसिव नहीं है आपके आरोप पर? देखिए, सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपके प्रवक्ता ने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने कल विधानसभा से, झारखंड विधानसभा से जो बात कही कि जिस ज़मीन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो उनके खिलाफ अगर कोई भी दस्तावेज़ मिल जाए, अगर उनके नाम से कोई भी, उन्होंने तो कहा कि 2007 के बाद उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदी है। तो एक झूठे आरोप में एक मुख्यमंत्री को और एक लोकप्रिय आदिवासी नेता को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उसका प्रमाण ही नहीं है। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि अगर उसके खिलाफ कोई भी ऐसा दस्तावेज मिल जाए कि उन्होंने वो ज़मीन खरीदने की कोशिश की या हड़पने की कोशिश की, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो झारखंड छोड़ देंगे। उन्होंने इतना बड़ा दावा भी किया। इसके बाद भी अगर इस तरह की बातें आएँ और भ्रष्टाचार को टॉलरेट ना करने की बात का जवाब अभी आप प्रवक्ता ने दिया ही है। मैं इस पर और क्या कह सकता हूँ? मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, उनका पक्ष है। कल विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि अगर उस जमीन के खिलाफ जिसके बारे में कहा जा रहा है 8.5 एकड़ के, अगर उसके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, दिखा सके, उसे लाके पटक दे, तो वो राजनीति छोड़ देंगे और वो झारखंड छोड़ देंगे। जांच का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, जांच की नहीं, वो कागज है ही नहीं उनके पास। और दूसरी बात, मैं यही कहना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। जनता का क्या मूड होता है, जनता सब कुछ देखती है। जनता कब पलट जाए, इसलिए दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसको कब कितना सीट आएगा। आप झारखंड में जाकर देखिए कि वहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहन लोग कितने नाराज़ हैं कि उनके इतने लोकप्रिय नेता को जिस तरह से हरास किया जा रहा है बार बार। तो वहाँ की नाराज़गी का असर निश्चित रूप से लोकसभा में और विधानसभा दोनों में देखने को मिलेगा। आप सिर्फ वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री की बातों में। मलूक साहब, दो अलग अलग विषय हैं वैसे तो, लेकिन जोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना कि जिसने किया भ्रष्टाचार वो जेल तो जाएगा, और आज सुबह सुबह दिल्ली में बहुत सारी रेड हो गई। तो आप एजेंसियों के इन छापों को, उनकी कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं, और उनका ये दावा 370 का, इस पर क्या कहेंगे कि 370 भाजपा को के लिए आएगी? देखिए, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम पीछे जाएं 1947 से, तो कांग्रेस का एक तरफा बोलबाला और एक तरफा राज रहा। ये चीज़ें तो पहले भी होती रही, तो क्या आज ये सब कबूल करने के लिए तैयार हैं कि पहले भी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता था? 2004 से 2014 तक हम बगैर शर्त के यूपीए की सरकार में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ और माननीय मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस लगे कांग्रेस के कार्यकाल में, और बिल्कुल अंदर डालने की तैयारी कर दी। वो तो चलिए, लंबा चला, प्रक्रिया चली और पूरा जाकर के सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और साफ हो गए। इवन गुजरात में जो आज माननीय अमित शाह जी हैं, इनको भी केस लगा करके अंदर डाल दिया था। तो क्या वो सही बात थी? या तो ये एडमिट कर लें हम भी गलत कर रहे थे, ये भी गलत कर रहे हैं, या फिर ये सोचना चाहिए कि जो देश की एजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी जो बैठती है वो अपना काम करें, और जो कंसर्न जो है जो सामने उनकी जिम्मेदारी बैठती है वो अपनी दस्तावेज दें और सफाई दें। और जहाँ तक विपक्ष के लोगों की बात है, हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि विधानसभाओं में, प्रदेशों में, और देश की लोकसभा में और राज्यसभा में, और प्रदेश की जहाँ विधान परिषदों में सरकार के काम में कमियां निकालें, छानबीन करें, और उनमें कहाँ कमियां रह गई हैं जूझें, भिड़ें, टकरें। अभी मैं अंदर से आया हूँ 5 मिनट पहले ही बोल के, जम्मू कश्मीर के दलित से संबंधित, और वहाँ पे बिल्कुल दूसरी तरफ देखें जो विपक्ष में हमारे साथी हैं, वहाँ पे खाली पड़ी हैं बिल्कुल एकदम बेंचें में। लोकसभा में अंदर जाकर के भी देखें तो वहाँ जहाँ प्लेटफार्म है वहाँ तो करते नहीं, और सड़क पर जाके कर रहे हैं। अरे बिल्कुल एकदम, एक तो ये है। दूसरा, आपने जो कहा 370 की बात, मैं इसमें मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि इसमें जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था उसके हम हिस्सा तो थे नहीं, लेकिन उसमें जो अगर हम आ जाते और कुमारी बहन मायावती जी को जो हमने बात रखी थी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देते, और पूरे देश में 22% जुड़ता, और यूपी में जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो वोट हैं और उनमें अगर हमारी मिल जाती तो 57% वोट बैठ जाती है, जो 2022 के चुनाव को एमएलए वाले को भी लें तो एक तरफा यूपी होता
और पूरा देश फिर विपक्ष का होता। लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है, ना वो उत्तराखंड में हमारे एमएलए तोड़ के लेगी, राजस्थान में एमएलए तोड़ के लेगी, छत्तीसगढ़ में हमारे एमएलए तोड़ के लेगी, मध्य प्रदेश में हमारे तोड़ के लेगी। मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के यादव 8% जुटा दिए, भगा दिए, जो बीजेपी पे जाकर लग गए। राजस्थान में 9% गुजर सचिन पायलट का चेहरा देख करके जो मुख्यमंत्री का डिक्लेयर करा, उनको मुख्यमंत्री ने बनाया, धोखा दिया। वहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनवाई, गलती से मध्य प्रदेश में बनवाई। और अगर यही रहा तो मोदी जी की बात सही सिद्ध ना हो जाए। और नहीं तो अगर कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते और माफ़ी मांगते, और जो आप पार्टी है इनसे जिस तरह की तलखी से बात करते हैं, इन्हें बड़ा समझें। राजस्थान इसमें, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में, और वहाँ पे यूपी में अखिलेश जी को वजन दें, कुमारी बहन मायावती जी को वजन दें, और ऐसे महाराष्ट्र में शरद पवार जी को वजन दें, तो आज भी संभव है बराबर की टक्कर। और इसकी जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस की है। वरना आपने कहा मोदी जी की बात सही साबित हो जाएगी। 2024 में मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह खेलना हो जाए, मुझे तो पूरा डर लगता है। मलूक साहब, लेकिन आपने ये इस बात का जवाब दीजिए, आपने कहा कि पहले भी तो होता था, तो उसको अगर वो सही था तो आज भी सही है। अबे लेकिन जिसकी पार्टी पर रेड पड़ रही है वो क्या कहे? महुआ मांझी जी के लीडर को जेल में डाल दिया, ये कैसे सहमत हो जाए? अरविंद केजरीवाल जी के निजी सहायक पर रेड हो गई, तो आदिल खान जी कैसे सहमत हो जाए इससे? हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है, और उनको बिल्कुल एकदम सही बात है। पर इसकी नींव फिर किसने डाली? जो इनके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो सबके साथ होती रहती है पूरे देश में, बिजनेसमैनों के साथ भी, नेताओं के साथ भी। तो जिम्मेदारी बैठती है, हम अपनी चीज को सफाई के साथ पेश करें, कोर्ट है, कोर्ट में जाए, और हम सरकार को खींच करके कटघरे में लाएं, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और प्रदेश की विधानसभा। लेकिन जांच में सहयोग करते रहे, जांच में सहयोग करते जांच में तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जो भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा उसके हिसाब से, एक बार आपकी बातों पर आदिल जी का जवाब है, मंसूरी जी, आप हर किसी को उसके हिसाब से तो मूव करना ही पड़ेगा। जवाब दीजिएगा जी, बताइए आदिल साहब। कह रहे हैं एक तो जांच में सहयोग कीजिए, केजरीवाल जी जांच में सहयोग नहीं करते, वो समन पर भी नहीं जाते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नहीं, जांच में सहयोग तो होना ही चाहिए। अपना स्टेटमेंट मेरे शब्दों का सहारा नहीं, आप अपनी जांच में सहयोग होना चाहिए केजरीवाल जी के बारे में। अच्छा ठीक है, बोलिए।